ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को जो है यूज ऑफ मॉडल्स के बारे में समझाया जाएगा। ये वर्ब का सेकेंड पार्ट था, मैंने आपको बताया था। इससे पहले हम जो है मॉडल ये हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़े थे फर्स्ट पार्ट में। ये वर्ब का सेकेंड पार्ट है। अब इसके अंतर्गत जो है हम सबसे पहले आज जो है जानेंगे मॉडल्स के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, किस किस हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो इस मॉडल्स में आता है कैन आ जाएगा, कुड आ जाएगा, मे आ जाएगा, माइट आ जाएगा, वुड आ जाएगा, शुड आ जाएगा, मस्ट है, नीड है, आर्ट टू है, यूज टू है, डेयर है, कुड हैव है, ईटीसी। ये सब चीजें जो है ये मॉडल्स के अंतर्गत आती हैं। मॉडल्स को भी जो है वो मॉडल्स का ये हेल्पिंग वर्ब है। अभी आपने इसके पहले जो पढ़ा वो हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ये अब अगला पढ़ेंगे आप जो है मॉडल्स के बारे में। अब यूज कैसे किया जाता है मॉडल्स का, इसके पहले में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैन के बारे में। अब देखिए दिया है इसमें डिफिनीशन दिया है कैन का। सबसे पहले हम कैन के बारे में पढ़ेंगे। कैन मतलब होता है सकना, ये सकता। इसका जब डिफिनीशन पढ़ेंगे कहेंगे कैन का प्रयोग परमिशन, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ एवं पावर को दिखाने के हेतु करते हैं। जब भी हम कैन का प्रयोग करते हैं तो पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, इन सब चीजों के लिए जो है हम क्या करते हैं कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसका एग्जांपल देना रहे कैन का प्रयोग कैसे करेंगे तो कहेंगे यू कैन गो होम नाउ। अब यदि इसका अगर आप हिंदी बनाएंगे कहेंगे आप स्कूल जा सकते हो, आप अब स्कूल जा सकते हो। नाउ का प्रयोग किया लिखा है आप अब स्कूल जा सकते हो, और इसको हम किसमें रख देंगे पॉसिबिलिटी में। इसको जो है हम पॉसिबिलिटी की श्रेणी में रख देंगे। जो है कैन के माध्यम से इसका प्रयोग किया जा रहा है। और इसका जब कहेंगे कि आप स्कूल जा सकते हो तो क्या है ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है। इसमें कोई निश्चित है नहीं कोई स्कूल जाएगा, जा सकता है नहीं जा सकता है, इसलिए जो इसको हम किसमें रख देंगे पॉसिबिलिटी के में जो इसका प्रयोग हम करेंगे कैन का। अब अगला पढ़ा जाता है कुड। अगला प्रयोग पढ़ा जाता है कुड का। कुड का प्रयोग जो है इसका आप जब पढ़ते हैं क्या नाम है वो डिफिनीशन, तो कहते हैं कुड का प्रयोग कैन के पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में तथा पोलाइट रिक्वेस्ट टू किया जाता है। जब भी हम कुड का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है ये कैन का जो है पास्ट इक्विवेलेंट होता है, मतलब जो है वो भूतकाल, या इसको कह सकते हैं ये जो है कैन का पास्ट होता है कुड। अब इसके लिए या बोल सकते हैं पास्ट के समकक्ष के रूप में तथा पोलाइट रिक्वेस्ट या विनम्र निवेदन, या जो है तो हम जब किसी से विनम्र निवेदन करते हैं तो उसके लिए भी क्या प्रयोग करते हैं कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए इसका अगर आपको एग्जांपल देना रहे तो कहेंगे यू कुड ईट ए लॉट ऑफ फूड। अब इसका जब हिंदी बनाए कहेंगे आप जो है आप बहुत ज्यादा भोजन खा सके, आप जो है बहुत ज्यादा भोजन खा सके, या तुम बहुत ज्यादा भोजन खा सकते थे बोल सकते हैं। इसका जब कहेंगे तुम जो बहुत ज्यादा भोजन खा सकते थे, और जैसे ही हम थे लगाए कुड मैंने जैसे सकते हैं उसमें कैन वाले बोल रहे थे, इसमें हम कह रहे सकते थे, तो जैसे ही हम थे लगा दिए तो क्या हो गया पास्ट का इक्विवेलेंट हो गया। और जो है ये इसका ये क्या है पोलाइट रिक्वेस्ट की श्रेणी में भी इसको कुड का प्रयोग क्या करते हैं हम प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला आपको पढ़ा जाता है माइट के बारे में। अगला आपको पढ़ाया जाएगा मे के बारे में। मे का प्रयोग इसमें अगर मे की जानना है कि मे का प्रयोग कैसे करते हैं तो इसके लिए आपको मे की डिफिनीशन जाननी पड़ेगी। लिखा है मे का प्रयोग परमिशन, एबिलिटी, विश तथा प्रोबेबिलिटी दिखाने हेतु किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए अगर इसका आपको एग्जांपल जानना है कि कैसे हम परमिशन दिखाने के लिए कर सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है मे आई कम इन क्लास। इसका जब आप ये इसको जब हिंदी बनाएंगे कहेंगे क्या मैं क्लास में अंदर आ सकता हूं। इसका हिंदी बनाएंगे आप तो कहेंगे क्या मैं क्लास में अंदर आ सकता हूं। और एक चीज इससे स्पष्ट हो रही है कि ये जो है आप क्या कर रहे हैं किसी से परमिशन ले रहे हैं, ये किसी व्यक्ति से क्या कर रहे हैं परमिशन ले रहे हैं और कह रहे हैं क्या मैं क्लास में अंदर आ सकता हूं। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा परमिशन। और मैंने पढ़ा भी कि परमिशन जिसमें आ जाए या किसी से इजाजत लेना हो तो उसको किसका प्रयोग करते हैं मे का। और मे का प्रयोग हमने इसमें क्या किया परमिशन के लिए किया है। अगला इसके मे के बाद अगला पढ़ा जाता है माइट का।
मे के बाद अगला होता है माइट का प्रयोग। अब माइट के प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमको जो है माइट की डिफिनेशन के बारे में जानना पड़ेगा। लिखा है माइट का प्रयोग मे के पास्ट रिप्लेंट के रूप तथा रिमोट पॉसिबिलिटी को दिखाने हेतु करते हैं। अब जैसे जो मे का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, माइट का प्रयोग मे के जैसे ही करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो पास्ट की घटना को बताने के लिए क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर आपको करना रहे तो कहेंगे, इसका एग्जाम्पल करना है माइट का, तो कहेंगे यू माइट कम लिटिल अर्लियर। अब देखिए यहां पर इसी में यहां जो मे का प्रयोग करके, जैसे मैंने पहले वाले क्या किया कि मैंने जो है वो किसी से परमिशन ले रहे थे, तो आप मे का प्रयोग और परमिशन के लिए थे प्रेजेंट में, लेकिन यहां पर क्या करेंगे आप इसी मे को हमने किसमें कर दिया है, पास्ट की श्रेणी में। और यहां कर सकते हैं यू माइट कम लिटिल अर्लियर, तुम जो है और जल्दी आ सकते थे, और यहाँ पर माइट का प्रयोग उसी मे को हमने माइट की श्रेणी में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हो जाएगा आपका, और ये पास्ट में क्या कर रहा है, प्रयोग किया जा रहा है थे के माध्यम से। अगला आपको प्रयोग किया बताया जाएगा, सेकेंड प्रयोग बताया जाएगा उड का प्रयोग आपको बताया जाएगा। अब उड क्या है, अब जैसे मान लीजिए उड के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमको उड की डिफिनेशन के बारे में समझना पड़ेगा। लिखा है उड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट की हैबिट, पॉसिबिलिटी आदि को दर्शाने के लिए करते हैं। जब उड का प्रयोग करेंगे तो पास्ट की किसी घटना को दर्शाने के लिए, या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, या पॉसिबिलिटी संभावना को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, उड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप हम पोलाइट रिक्वेस्ट के तरीके से अगर इसका एग्जाम्पल दें, कैसे हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहेंगे would you help me। अब यहां पर एक पोलाइट रिक्वेस्ट है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे, इसका बोलोगे क्या तुम मेरी मदद करोगे। और यहाँ पर उड का प्रयोग किया गया है कि क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कह रहा है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, और उड के माध्यम से क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट या पोलाइट रिक्वेस्ट, इसलिए जो इसको हम जो है पोलाइट रिक्वेस्ट की श्रेणी में रख देंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट की श्रेणी में रख देंगे। इसका हिंदी होता है विनम्र निवेदन, या किसी से विनम्र निवेदन करना। अब अगला आपको पाया जाएगा, नेक्स्ट पाया जाएगा शुड के बारे में। नेक्स्ट आपको पाया जाएगा शुड के बारे में। अब शुड के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको शुड की डिफिनेशन जाननी है। इसमें क्या लिखा है, शुड का प्रयोग सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी एवं मॉरल ऑब्लिगेशन प्रदर्शित करने हेतु किया जाता है। जब भी शुड का प्रयोग करते हैं तो हम जैसे ऐसे किसी को राय देते हैं, या किसी को सजेस्ट करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं। ड्यूटी मतलब होता है किसी के कर्तव्य, कोई कर्तव्य किसी को हमको याद दिलाना है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल जानना रहे तो हम एडवाइस की तरह से यूज करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल कैसे हो जाएगा, you should not go out। अगर इसका हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे तुमको बाहर नहीं जाना चाहिए, तुमको बाहर नहीं जाना चाहिए। अब ये क्या कर रहे हैं, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, हम किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं शुड लगा के, और कह रहे हैं कि तुमको बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर शुड क्या हो जाएगा, ये सजेशन, या ये जो है किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं, किसी को राय दे रहे हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पर शुड का प्रयोग एडवाइस की जैसे हुआ है। अगला देखिए दिया है, अगला हम पढ़ते हैं इसमें मस्ट का प्रयोग। मस्ट का प्रयोग अगला पढ़ते हैं। अब मस्ट का प्रयोग पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जो है क्या करना है, इसकी डिफिनेशन जाननी पड़ेगी। अब क्या इसमें डिफिनेशन है, मस्ट का प्रयोग प्रोहिबिशन मतलब होता है निषेध, एजम्पशन कल्पना, कंक्लूजन निष्कर्ष, नेसेसिटी जरूरत, ऑब्लिगेशन बाध्यता, कंपल्सन मजबूरी आदि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इन सब चीजों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक तरीके से प्रोहिबिशन के बारे में अगर आपको एक एग्जांपल अगर हम इसका दे दें, कैसे हम प्रोहिबिशन के जैसे इसका प्रयोग करते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, इसका मतलब क्या होता है, निषेध, इसका मतलब होता है निषेध। अब जब इसका एग्जांपल अगर देंगे आप कैसे हम प्रयोग कर रहे हैं, तो कहेंगे यू मस्ट
यू मस्ट नॉट स्मोक इन दिस बिल्डिंग। यू मस्ट नॉट स्मोक इन दिस बिल्डिंग, मतलब इसका जो इसका हिंदी बनाए कहेंगे आप जो है इस बिल्डिंग में वो धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। जब इसका हिंदी बनाए कहेंगे आप इस बिल्डिंग में धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। और ये जब किसी को हम क्या कर रहे हैं, ये जो है इसका मतलब ये होगा कि उस बिल्डिंग में धूम्रपान करना क्या है, निषेध है या वर्जित है। इसलिए आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं कि आप जो है उसमें धूम्रपान नहीं कर सकते हैं। अवश्य के जैसे भी प्रयोग करने के लिए आपको मस्ट का प्रयोग हम क्या करते हैं। यहाँ पर जो है हमने मस्ट का प्रयोग इस तरीके से किया और ये बिल्डिंग में क्या है, निषेध है, इसलिए यहाँ पर मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। अब आपको अगला है नीड का प्रयोग। नीड का प्रयोग कैसे करते हैं, इसमें लिखा है नीड का प्रयोग नेगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेसेसिटी, कंपल्सन तथा स्केर्सिटी को दर्शाने हेतु किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसका एग्जांपल जाना है तो हम निगेटिव के जैसे इसका मान लीजिए एग्जांपल अगर आपको देना है तो निगेटिव के जैसे हम एग्जांपल एक देते हैं। यहाँ पे लिखा है यू नीड नॉट हरी। अब जब इसका हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जब इसका हिंदी बनाएंगे क्या करेंगे, आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं है। और जब नीड नॉट लगा दिया तो मतलब इसका प्रयोग मैंने कैसे किया है, नकारात्मकता के लिए या जो है निगेटिव के लिए नीड नॉट का प्रयोग हम लगा कर और उसका हिंदी बनाया तो आपको जो है जल्दी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप नीड का प्रयोग जो है नकारात्मक के लिए जैसे कर दिया है। अब अगला आपको बताया जाएगा आर्ट टू का प्रयोग। आर्ट टू का प्रयोग कैसे करेंगे, अब इसके लिए जो है फिर हमको जो है आर्ट टू के बारे में जानना पड़ेगा। आर्ट टू की डिफिनेशन क्या है या उसको कैसे हम समझ सकते हैं। लिखा है आर्ट टू का प्रयोग शुड की भांति भी होता है, सामान्यतः इसका प्रयोग नैतिकता के लिए किया जाता है। जैसे आर्ट टू का प्रयोग हम कैसे करते हैं, शुड की जैसे ही करते हैं, लेकिन जो है इसमें जब आर्ट टू का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, हमारी नैतिकता को दर्शाता है या हमारी क्या है नैतिक जिम्मेदारी के बारे में क्या करता है, बताता है। जैसे इसका अगर आपको एग्जांपल जाना है आर्ट टू का तो कहेंगे वी आर्ट टू ओबे आवर पेरेंट्स। ये जो है जब आप ये क्या हो रहा है, ये जो है आर्ट टू मतलब जब इसका हिंदी बनाए कहेंगे जो है हमको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब इसका हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे जो है ये हमको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और ये आर्ट टू का प्रयोग हो रहा है नैतिकता को दिखाने के लिए। ये क्या है, अब सभी लोगों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्या है हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमको सभी लोगों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर आर्ट टू का प्रयोग जो है वो नैतिकता को दर्शाने के लिए किया जा रहा है। अब अगला प्रयोग होता है यूज टू। अगला प्रयोग करते हैं आप यूज टू। अब यूज टू का क्या है, यूज टू का लिखा है यूज टू का प्रयोग पास्ट में किसी हैबिट को दर्शाने हेतु किया जाता है। जो घटना है वो क्या है पास्ट में हो चुकी है, उसको हमको दर्शाने के लिए क्या कर देता है, यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका एग्जांपल जानना रहा है कि कैसे हम पास्ट को तरीके से कर रहे हैं, लिखेंगे ही यूज टू गो टू आगरा। अब जब इसका हिंदी बनाएंगे तो कहेंगे वह आगरा जाया करता था। इसका जब हिंदी बनाएंगे आप कहेंगे वह आगरा जाया करता था। अब जब वो आगरा जाया करता था, इसका जब हिंदी आपने बताया तो कहा कि वो आगरा जाया करता था। और इसी था के माध्यम से हम ये चीज समझ पा रहे हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया गया है, पास्ट में किसी घटना। ये तो आगरा जाना क्या है, आगरा जाना उसकी घटना था के माध्यम से आप ये जान पा रहे हैं कि घटना किसकी है, पास्ट की है। और इसका हिंदी बना भी रहे हैं तो लिख भी रहे हैं आप कि वो आगरा जाया करता था, और था के माध्यम से जान पा रहे हैं कि ये क्या है, पास्ट की घटना के बारे में आपके यहाँ पर दर्शाया गया है। अब अगला देखिए दिया है यूज टू के बाद नेक्स्ट दिया है डेयर का प्रयोग। यूज टू के बाद दिया है डेयर का प्रयोग। अब कैसे करते हैं, इसमें इसका अगर आपको डिफिनेशन जानना रहा है कि डेयर का प्रयोग हम कैसे करेंगे तो लिखा है डेयर का प्रयोग हमेशा निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है और यह
प्रोहिबिशन एक्शन या अनडिजायर्ड एक्शन के लिए होता है, निगेटिव के लिए प्रयोग करते हैं। और ये क्या है, इसका प्रयोग करते हैं प्रोहिबिशन एक्शन, मतलब वही निषेध, कोई काम क्या करते हैं निषेध हो, या अनडिजायर्ड एक्शन या अनैच्छिक क्रिया, ये मतलब होता है जिसके बारे में जिसको हमारी इच्छा ना हो वो भी क्रिया करना, तो उसका किसका प्रयोग करते हैं, डेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसका एग्जांपल देना रहे तो कहेंगे हाउ डेयर यू डू समथिंग, हाउ डेयर यू डू समथिंग। अब जैसे यहाँ पर जब इसका हिंदी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव साइन लिख लीजिए, हिंदी बनाएंगे हाउ डेयर यू डू समथिंग, तुम्हारी कुछ करने की जरूरत कैसे होती है, इसका तुम्हारी जरूर करने की हिम्मत कैसे होती है। इसका हिंदी बनाएंगे कहेंगे कि आपकी ये कोई काम करने की हिम्मत कैसे होती है, और ये हिम्मत क्या है, डेयर का प्रयोग किया गया है। और ये निगेटिव, ये किसका प्रयोग, निगेटिव जैसे किया गया है, यहाँ पर निगेटिव के जैसे प्रयोग करते हैं। और हाउ जब लग गया इसका मतलब क्या हुआ, ये इंट्रोगेटिव जैसे किया गया है। मैंने इसका आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जैसे इसका हमने क्या किया है, प्रयोग किया है। और इसका हिंदी जो है वो हिम्मत की जैसे आपने क्या किया, और ये जो हाउ लग गया इसका मतलब क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जैसे इसका प्रयोग किया गया है। अब अगला दिया है अगला है और ये अंतिम है कुड हैव का प्रयोग, कुड हैव का प्रयोग। अब देखिए कुड हैव के बारे में दिया है, इसके लिए इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले कुड हैव की डिफिनेशन के बारे में समझना पड़ेगा। लिखा है कुड हैव का प्रयोग पास्ट की उस घटना को दर्शाने के लिए करते हैं जो अब समाप्त तो हो गई है परंतु उसका परिणाम बदला जा सकता है और वर्तमान में संभव नहीं है। मतलब कुड हैव का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि कोई घटना ऐसी है जो समाप्त तो हो गई है तो परंतु उसका परिणाम हम नहीं बदल सकते हैं और वर्तमान में यह संभव नहीं है। जिस परिणाम जो है वो क्या कहते हैं, जैसे कोई घटना समाप्त हो गई है, परिणाम उसका बदला जा सकता था लेकिन अभी वर्तमान में जो है या प्रेजेंट में उसकी वो घटना को क्या करते हैं, उस घटना का परिणाम बदलना ये हम संभव हमारे हाथ में नहीं है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देना रहे तो कहेंगे आई कुड हैव पास्ड माई एग्जाम if I had studied harder। अब जैसे आई कुड हैव पास माई एग्जाम, इसका एग्जाम कहेंगे मैं जो है एग्जाम पास कर सकता था यदि आई हैव स्टडी हार्डर, यदि मैंने कठिन परिश्रम किया होता तो, यदि मैंने कठिन परिश्रम किया होता तो मैं एग्जाम पास कर सकता था। अब देखिए आप एग्जाम तो पास कर सकता नहीं, लेकिन क्यों, क्योंकि वो जो है क्या चुका है, ये जो है अभी इस सेंटेंस से एक चीज स्पष्ट हो रही है, क्या है, व्यक्ति फेल हो चुका है। अब जो वो अपना क्या कर रहा है वो घटना क्या कर रही है, पास्ट में हुई है, फेल होने में घटना क्या है, पास्ट में हुई है। आई हैड स्टडी बाद में कह रहा है कि मैं जो है वो कठिन परिश्रम किया होता या क्या करता तो मैं क्या होता, ये जो है परीक्षा में पास हो चुका होता। इस तरीके से यहाँ पर कुड हैव का प्रयोग हम क्या कर रहे हैं, पास्ट की घटना को दर्शाने के लिए कर रहे हैं। ये जो है पास्ट की घटना को दर्शाने के लिए हमने जो यहाँ पर कुड हैव का प्रयोग किया है। आज आप सभी लोगों को जो है यूज ऑफ मॉडल्स के बारे में समझाया गया। उम्मीद कर रहा है कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।